बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे टाइटन अब्दूस में सवार अफराद के जिंदा बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। ओशन गेट की जानिब से ये दावा किया गया है अब्दूस में सवार 500 अफराद की मौत यकीनी है। मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हैं। मजीद भी कहा अब्दूस में सवार अफराद को जिंदा बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन भी खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल, टाइटन आबदोज में सवार अफराद के जिंदा बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। ओशन गेट के मुताबिक आबदोज में सवार 500 अफराद की मौत यकीनी है। मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हैं। आबदोज में सवार अफराद को जिंदा बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन भी खत्म हो चुका है। तो ये 5 लोग टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे। करोड़ों रुपए की अदायगी के बाद तो टाइटन आबदोज में सवार अफराद के जिंदा बचने की उम्मीद अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई भी अब तक बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। ओशन गेट के मुताबिक आबदोज में सवार 500 अफराद की मौत यकीनी है। मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हैं। आबदोज में सवार अफराद को जिंदा बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। टाइटन अब्दूस में सवार अफराद के जिंदा बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। ओशन गेट के मुताबिक अब्दूस में सवार 500 अफराद की मौत यकीनी है। मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हैं। अब्दूस में सवार अफराद को जिंदा बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। जिंदा बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। टाइटन अब्दूस में सवार अफराद की अब्दूस में सवार 500 अफराद की मौत यकीनी है। मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हैं। अब्दूस में सवार अफराद को जिंदा बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। आपको आगाह किया जा रहा है टाइटन अब्दूस में सवार अफराद के जिंदा बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। ओशन गेट के मुताबिक अब्दूस में सवार 500 अफराद की मौत यकीनी है। मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हैं। अब्दूस में सवार अफराद को जिंदा बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल, टाइटन आबदोज में सवार अफराद के जिंदा बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी है और वहां पर आबदोज में सवार 500 अफराद की मौत अब यकीनी है। ओशन गेट के मुताबिक मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हैं। 5 लोग इस जो है वो वॉयज पर सवार थे और टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए हुए थे। ऑक्सीजन की सप्लाई कम रह गई थी, अब तक ऑक्सीजन की सप्लाई भी खत्म हो चुकी होगी। रोबोट्स के जरिए वहां पर मलबा मिला, लेकिन ये कहना इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा कि वो इसी टाइटन का मलबा है या नहीं। लेकिन ओशन गेट के मुताबिक आबदोज में सवार अफराद को जिंदा बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। टाइटन आबदोज में सवार अफराद के जिंदा बचने की उम्मीदें भी क्योंकि खत्म हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन के ट्रायल पर स्टे देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने 9 मई के बाद खवातीन, बच्चों और सहाफियों समेत तमाम गिरफ्तारियों की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, इस वक्त ऑफिशियल मीटिंग्स और टेलीफोनिक गुफ्तगू की जासूसी हो रही है, मूवीज बन रही हैं और रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। प्राइवेसी का आईनी हक भी महफूज नहीं। केस की समाअत आज भी जारी रहेगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन के ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 9 मई के बाद खवातीन, बच्चों और सहाफियों समेत तमाम गिरफ्तारियों की तफसीलात तलब। बताया जाए कितने अफराद पुलिस और कितने फौज की तहवील में हैं। अदालत उज़्मा का हुक्म। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के अलग होने के बाद 7 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तफसार पर दरखास्त गुजारों और अटॉर्नी जनरल ने नए बेंच पर एतमाद का इजहार किया। पीटीआई के वकील की जानिब से दरखास्त दूसरों के साथ यकजा करने की इस्तदा की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें कुछ सियासी बातें थीं, अभी वो सुनना नहीं चाहते। फोकस फौजी अदालतें हैं। दरखास्त गुजार लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमात ATC के तहत दर्ज हुए, बाद में लोग मिलिट्री ट्रायल के लिए फौज के हवाले कर दिए गए। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि आर्मी एक्ट के तहत सजा कम, आम कानून में ज्यादा है। इस मौका पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि वो पूछ रहे हैं कि आप इधर आना चाहते हैं या उधर जाना चाहते हैं, जिस पर कमरा अदालत में कह कहे गूंज उठे। सरदार लतीफ खोसा की हुक्म इम्तना की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर पहले अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे। अदालत उज़्मा का कहना था कि अगर सहाफ़ी कैद हैं तो रिहा होने चाहिए।
सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर पहले दिन की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं। हुक्मनामे के मुताबिक वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा और चेयरमैन PTI को भी नोटिस जारी किया गया है। अटॉर्नी जनरल तफसीलात जमा कराएं कि 9 मई के वाकयात में कितनी खवातीन और बच्चे गिरफ्तार हैं। केस की मजीद समाअत भी आज होगी। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर पहले दिन की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने किसी को मुतनाज़ नहीं किया। काजी फाइज ईसा ने कानून को फॉलो किया है, कानून के मुताबिक बात की। मुआविन ख़ुसूसी इरफान कादिर की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहते हैं कि 14 मई का फैसला दुरुस्त नहीं था। खिलाफ कानून फैसले को कोई नहीं मानेगा। खिलाफ कानून फैसले पर कभी अमल दरामद भी नहीं होगा। काजी फाइज ईसा ने किसी को कंट्रोवर्शियल नहीं किया। काजी फाइज ईसा ने प्योरली लॉ को स्टेट किया। लॉ यही है कि चीफ जस्टिस इन आइसोलेशन बेंचेस नहीं बना सकते। हमारे पास एक ऑप्शन है, वी विल गो बाय व्हाट चीफ जस्टिस डेजिग्नेट जो कहा है। चीफ जस्टिस डेजिग्नेट ने कहा है जो फैसला होगा वो भी इलीगल होगा। 14 मई का फैसला जब आया था मैंने उसी दिन कह दिया था और मुझसे कुछ सीनियर वकीला ने बड़ी लड़ाई की। मैंने कहा थी मैं लड़ना नहीं चाहता, मुझे इतना कानून जरूर आता है कि जो खिलाफ कानून फैसला होगा कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसमें भी यही सूरत हाल होगी कि ये भी कभी भी इस तरह का अगर फैसला इन्होंने किया तो वो भी इम्प्लीमेंट तो क्या किसी ने मानना ही नहीं, क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद कह दे चीफ जस्टिस डेजिग्नेट कि ये लॉ के मुताबिक नहीं है, तो उस वक्त आप चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट को लॉ पे परखेंगे। और अगर लॉ पे चीफ जस्टिस डेजिग्नेट सही कह रहे हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस है, वो डिफेक्टो चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डिजोरे नहीं करेंगे, डिजोरे का मतलब है इन लॉ, फैक्टो का मतलब है इनफैक्ट उन्होंने बेंच बना दिया है लेकिन इन लॉ उन्होंने नहीं बनाया, तो इन लॉ देखा जाएगा, इनफैक्ट नहीं देखा जाएगा। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है कि मुश्किल तरीन हालात के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1150 अरब रुपए का तरक्याती बजट दिया। मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम, अवाम की गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। मुआशी बहाली का कौमी मनसूबा तारीखी कदम है। ये रिपोर्ट देखिए। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, रुकने कौमी असम्बली मलिक सोहेल खान और साबिक MPA इख्तियार वली की अलग अलग मुलाकातें हुई। पार्टी तंजीमी उमूर और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। जाम कमाल से गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था कि बलोचिस्तान की तरक्की में आवाम को शराकतदार बनाना चाहते हैं। बलोचिस्तान में एहसास महरूमी दूर करने के लिए जामे और ठोस इक़दामात पर कारबंद हैं। मरियम नवाज ने मलिक सोहेल खान से गुफ्तगू में कहा कि आवाम की गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। मुआशी बहाली का कौमी मंसूबा तारीखी कदम है। इख्तियार वली से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि वक्त की आंधियों में साबित कदम रहने वाले पार्टी के सर का ताज हैं। आइंदा इंतखाबात में पार्टी के नज़रियाती रहनुमाओं और कारकुनों को टिकट देंगे। रहनुमाओं ने पार्टी को फ़आल और मुतहरिक बनाने पर मरियम नवाज की सियासी जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूँ। फौजी तनसीबात पर हमला मुल्क दुश्मनी है। 9 मई वाकयात में मुलव्विस जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। मुझे और मेरे खानदान को सियासत में आए हुए तकरीबन 50 साल हो चुके हैं। जहाँ तक 9 मई के वाकया का ताल्लुक है, हैसियत एक पाकिस्तानी कि जो अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए, अफवाज पाकिस्तान शोदा की उन यादगारों पे हमला करना, GHQ पे हमला करना, कोर कमांडर हाउस पे हमला करना, मियांवाली बेस पे हमला करना, वो हमला आवर मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। उन्होंने GHQ पे हमला नहीं किया, उन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के दिल पे हमला किया, पाकिस्तानियत पर हमला किया। तो मैं उन तमाम नापाक अज़ाइम और नापाक इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मेरा ये मुतालबा है हैसियत एक मुहिब वतन पाकिस्तानी कि ऐसे लोगों को करार वाकई सदा मिलनी चाहिए। तो जिन लोगों ने अदारों के साथ मुआज़राई की, मैं उस मुआज़राई की भी भरपूर मज़म्मत करता हूँ।
और पीटीआई के सीनियर रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया है। कहा कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूं। इन वाकयात ने पूरी कौम को की तरह हमारे खानदान को भी इंतहाई अफसुर्दा किया है। ट्विटर पैगाम में हुमायूं अख्तर खान ने कहा कि क़याम पाकिस्तान से लेके आज तक हमारे खानदान का पाक फौज से लाजवाल ताल्लुक कायम है। शहीद अख्तर अब्दुल रहमान जिस फौज के जर्नैल थे उस पर हमें फ़ख्र है और हमेशा रहेगा। मजीद कहा कि 9 मई को शहदा की यादगारों को जो नुकसान पहुँचाया गया, शहीद की औलाद होने के नाते मेरे लिए शदीद बाइसे रंज था और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हुमायूं अख्तर ने मजीद कहा कि इन हालात में मेरे लिए पीटीआई के साथ ताल्लुक जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। पार्टी को छोड़ने का ऐलान करता हूँ। कौम और उसके मुहाफिजों का ये मोहब्बत भरा रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद आराई की सरबराही में केबल ऑपरेटर्स के वफ्द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद आराई ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। कहा, जिन्ना हाउस को देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। हमले में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। इस वाक़े को दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया। स्पेशली हमारा अज़ली दुश्मन भारत है, उसने इस 9 मई के वाक़े को बड़ा चढ़ा कर पेश किया और पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया, जिस पर जो इंडिया पाकिस्तान भी ना कर सका वो हमारे इन मुट्ठी भर अनासिर ने उनका काम जो है कर दिया। इधर सिर्फ़ एक शख्सियत को बचाने के लिए, जो कि एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है, उनको बचाने के लिए पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया। इस पर जितना भी अफसोस किया जाए उतना ही कम है। और केबल ऑपरेटर एसोसिएशन पाकिस्तान ये मुतालबा करती है कि जो लोग इस हंगामे में मुलव्वस थे उन पर सख्त इक़दाम उठाने चाहिए और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। कोयटा में बलूचिस्तान की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में ईद के करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में तेजी आ रही है। बैलों के निर्खों में बेतहाशा इजाफे ने खरीदार और व्यापारी दोनों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। तफसीलात जानते हैं फरीदुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। कोयटा के मशरकी बाईपास पर वाक़ सूबे की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में ईद कुर्बान के करीब आते ही खरीदारों का रश बढ़ गया। लोग अपनी माली हैसियत को मद्देनजर रख के कुर्बानी के लिए बैल पसंद करने में मसरूफ हैं, मगर जानवरों के रेट सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बड़े जानवरों की कीमत में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 100% इजाफा हुआ है। जो बैल 1,10,000 की थी वो इस टाइम जो हम लोग ने रेट लिए हैं वो तकरीबन 160-170 को टच की हुई है। तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा होगी, गरीब के वास्ते तो ये तेरी है, गुजर ही गई है। मवेशी मंडी में ज्यादातर बागनाड़ी नस्ल के बड़े कोहान वाले और पंजाब के बड़े सींगों वाले तगड़े बैल लाए गए हैं, जिनकी बोली 1 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक लग रही है। मवेशियों का व्यापार करने वालों का कहना कि माल जबरदस्त है, मगर उनके निर्ख पूछने वाले ज्यादा और खरीदने वाले कम है। लेने वाला बोलता है कि महंगा है, देने वाला भी बोलता है कि भाई हम क्या करें, जो खर्चे इनके ऊपर हो रहे हैं कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, इस वजह से जो महंगा है। रेट तो अभी तक आई हुई है, कोई गाहक आया नहीं है अभी तक, समझ आया, मगर अल्लाह मालिक है, अभी तक रहते 8-10 दिन, इसके बाद गाहक आ जाएगा। एक सर्वे के मुताबिक मुल्क के दीगर बड़े शहरों की निस्बत कोयटा की मवेशी मंडी में बैलों के निर्ख मुनासिब हैं। व्यापारियों का कहना है कि मवेशी मंडी में लोगों का रश बढ़ने के साथ ही आने वाले दिनों में जानवरों की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। उधर कराची की मलीर मवेशी मंडी में शेरू और राजू के चर्चे, दूर दराज से लोग इनके बड़े सींग देखने पहुंच रहे हैं। कराची से इबादुल्लाह खान की रिपोर्ट। लंबे सींग और ऊंचा कद, ये है बदीन के शेरू और राजू, जिनके आने से मलीर मंडी की रौनक में हुआ इजाफा। चांद बैल की जोड़ी की कीमत 11 लाख मुकर्रर। सफेद रंग के इन बैलों पर बच्चों का भी दिल आ गया। शेरू मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इधर आई हूँ शेरू को देखने। शेरू और राजू को हम देखने आए हैं और तस्वीर भी हमने बनाई है। व्यापारियों का कहना है कि इतने लाड से पाला और कराची लाया, यहाँ आकर मुश्किलात में इजाफा हो गया है। बड़ा ख्याल रखते हैं, क्योंकि बचपन से हमने पाला है, बड़ा ख्याल रखा है, बड़ा खर्चा किया है, बड़ी मेहनत से लाया है। इसको पालना को आसान नहीं है। हम इनको चोकर, भूसा वगैरह, कुत्तर ये खिलाते हैं। हमारे को आज मेरे ख्याल तो 6-7 दिन हुआ है। इसी मंडी में नहीं को पानी की सहूलत है, नहीं कोई लाइट की सहूलत है। राजू और शेरू को अपने नए मालिक का इंतजार तो है, लेकिन इस महंगाई में उनको कोई बड़े दिल वाला ही खरीद सकता है। पसंद के जानवरों की कीमतें तो पहुंच गई हैं आसमान पर, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जेब नहीं, खुलूस नियत कुर्बानी का अहम जुज़ है। कैमरामैन शेर खान के साथ इबादुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।